त्रिपुरा में महिलाओं को मिलेगा नया न्याय मंच। राज्य सरकार ने केंद्र की नारी अदालत योजना को 10 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का फैसला लिया है। अब महिलाएं बिना सीधे पुलिस के पास जाए अपनी बात रख सकेंगी और उसका समाधान भी प्राप्त कर सकेंगी। आखिर यह नारी अदालत है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं और इससे क्या लाभ होंगे, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिल रहा है मात्र 22,999 रुपए में। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत, क्योंकि होली के इस अवसर पर आपको ये कोर्स गीत कूपन कोड अप्लाई करने के बाद और कम कीमत में मिलेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में, जो कि है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी इसे खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि होली में ये आपको और कम कीमत पर मिलने वाला है। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कॉल करें 8750187501 पर। इसके अलावा इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है, मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का लाभ उठाइए। होली में आपको और कम कीमत में मिलेगा, कूपन कोड को अप्लाई करने में और भी कम कीमत पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर हमारी संबंधित है अभी हाल ही में त्रिपुरा में नारी अदालत को विस्तारित करने की बात की गई। सबसे पहली बात कि असम और जम्मू और कश्मीर में पहले से लागू है, ठीक है। ये भारत सरकार की, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ही, आप कह सकते हैं गांव के स्तर पर ही लोक अदालत या मध्यस्थता मंच स्थापित किए जाएंगे, ताकि महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं या महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा है, अत्याचार है, दुर्व्यवहार है या अन्य सामाजिक समस्याएं हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, उन्हें इसी स्तर पर हल किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा असम और जम्मू कश्मीर में पहले से लागू है, त्रिपुरा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। 10 ग्राम पंचायतों को इसके लिए चुना गया है। बात कर लेते हैं नारी अदालत को कि इसके बारे में कि यह क्या है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है। ध्यान रखिए, यह एक ग्राम स्तर की लोक अदालत या मध्यस्थता मंच है जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा, अत्याचार, दुर्व्यवहार या अन्य सामाजिक समस्याओं के मामलों को गांव स्तर पर ही सुना जाएगा और सुलझाया जाएगा। इसके लिए एक कमिटी भी बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को एक वैकल्पिक मंच देना जहां वह बिना सीधे पुलिस के पास जाए अपनी समस्याएं रख सकती हैं। उन समस्याओं को मध्यस्थता के तौर पर सुलझाया जा सकता है। इसके लिए एक कमेटी निर्धारित होगी, ध्यान रखिएगा, जिसमें लगभग 9 सदस्य रहेंगे और वे लोग अपने समाज में सम्मानित और विश्वसनीय लोग होंगे। ध्यान रखिएगा, यानी जो लोग सम्मानित होंगे, समाज में विश्वसनीय माने जाते होंगे, उन्हें इन कमेटी में शामिल किया जाएगा। कौन चलाएगा नारी अदालत, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो हर नारी अदालत में एक कमेटी यानी समिति होगी जिसमें लगभग 9 सदस्य रहेंगे। वे लोग अपने समाज में सम्मानित और विश्वसनीय माने जाते हैं। इनका काम महिलाओं को सलाह देना, मदद करना और मध्यस्थता करना होगा, यही इनका काम होगा, ठीक है। इसे अब नारी अदालत को कब शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार की एक योजना मानी जाती है। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने देखा था एक उप योजना चल रही है संबल। किसके अंतर्गत चल रही है? मिशन शक्ति के अंतर्गत एक योजना चल रही है संबल, जो महिलाओं की सुरक्षा, सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दा है, ठीक है, संबल। और संबल जो खुद भी एक उपयोजना है, ये एक महत्वपूर्ण, इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नारी अदालत। संबल का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? नारी अदालत। तो चलिए अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिशन शक्ति के अंतर्गत वह दूसरी योजना कौन सी है जो महिलाओं से संबंधित है, किसके अलावा?
संबल के अलावा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, वो हम सभी जानते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराना। महिलाओं से संबंधित जो शिकायतें हैं उन्हें ग्रामीण स्तर पर हल किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे छोटी मोटी जो समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उनका समाधान गांव के स्तर पर ही हो सके। किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से, समझौता के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, या फिर आपसी सहमति से। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कुछ और सेगमेंट की, जैसे कि कैसे काम करेगी। अगर कोई महिला किसी प्रकार के अत्याचार, घर में हिंसा, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का सामना कर रही है तो वह नारी अदालत में अपनी बात रख सकती है। किस मामलों से संबंधित बात होंगे? यदि उत्पीड़न यानी हैरासमेंट से संबंधित होंगे, अधिकारों या सुविधाओं से वो महिला अगर वंचित है तो भी वहां पर जा सकती है। सामाजिक या पारिवारिक विवाद को लेकर भी, छोटी घरेलू या सामुदायिक समस्याओं को लेकर भी, और इन मामलों को बिना कोर्ट कचहरी के जल्दी और कम खर्च में सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये इसके मुख्य मामले कौन कौन से हैं जो उसमें जाएंगे नारी अदालत में, ये है। यह कमेटी मामले को समझेगी, हल निकालने का प्रयास करेगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस मदद भी सुझाई जा सकती है, यानी तुरंत कार्रवाई हो सके। अगर ऐसा महसूस होता है तो फिर पुलिस की मदद भी इसमें ली जाएगी। बात कर लेते हैं कुछ और सेगमेंट की, ध्यान रखिएगा। जैसे लाभ क्या है इससे? महिलाओं को अपने गांव पर के पास ही तेज और सस्ते न्याय का अवसर मिल जाएगा। उन्हें कोर्ट से भी बचना पड़ेगा, यानी उन्हें कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। समुदाय में समर्थन और सलाह भी आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, गांव के स्तर पर उनकी बातें सुनी जाएंगी, बहुत लंबी प्रोसेस से उन्हें नहीं गुजरना पड़ेगा। समय बहुत ज्यादा लग जाता है क्योंकि उनमें महिलाओं को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय दिलाना आसान हो जाएगा। महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। महिलाएं जो संगठन है जो महिलाओं से संबंधित हैं, उनका सहयोग और मार्गदर्शन यहाँ मिल जाएगा। ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, और यदि यह पायलट प्रोजेक्ट अच्छा रिजल्ट लाता है तो इससे आगे पूरे राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि अभी कितने 10 पंचायतों तक ही क्या है, विस्तारित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 पंचायतों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। त्रिपुरा सरकार का यह फैसला महिलाओं को न्याय के लिए स्थानीय स्तर पर सशक्त मंच देने का मुख्य, आप कह सकते हैं, एक दिशा निर्धारित कर रहा है, या एक इस दिशा में कि महिलाओं को एक सशक्त मंच मिल रहा है, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही युवाओं की शिक्षा, उनकी छात्र को लेकर कल्याण की व्यवस्था, सरकारी भर्तियां, इन सभी को भी इसके साथ साथ प्राथमिकता दी गई है। त्रिपुरा में महिलाओं को अब एक अच्छा मंच मिल जाएगा, उनके लिए न्याय मंच के रूप में यह काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। होली के अवसर पर पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है। और ध्यान रखिएगा, आज इस ऑफर का आखिरी दिन है क्योंकि ये ऑफर 28 फरवरी तक ही उपलब्ध है। इस ऑफर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक को विजिट करके भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 50% तक का डिस्काउंट आपको ऑनलाइन कोर्सेज में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेट पीसीएस की हमने यहाँ पर बात की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के अन्य बिंदुओं को। सबसे पहले प्रश्न है, नारी अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सरकारी नौकरी देना। ऑप्शन बी, शिक्षा देना। ऑप्शन सी, महिलाओं को स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाना। ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव कराना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।